बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आप लोग को आज पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 11। आप लोग ध्यान देंगे कि पिछला वीडियो में 2 वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ाए और आप लोग को लग भी रहा हो कि सर विभाज्यता के नियम धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रहा है और एक वीडियो बनेगा उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए विभाज्यता के नियम यदि ढंग से समाप्त नहीं होगा तो जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसा आएंगे ना, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यह 72 से विभक्त हो तो ए बी का मान ज्ञात करें, तो उस समय आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जब आपको 9 का ही विभाज्यता के नियम कंफर्म नहीं रहेगा, 8 का नहीं कंफर्म रहेगा तो 72 के कैसे बताएंगे, 36 के कैसे बताएंगे, 24 को कैसे बताएंगे, 12 को कैसे बताएंगे, इस चीज को देखते हुए 48 को कैसे बताएंगे। इस चीज को देखते हुए हम आपको पहले इस नियम को पूरा कंफर्म कर लिया जाए, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे। क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल में पिछला एग्जाम में सब इसमें ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, बार बार रिपीटेशन हुआ है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पर लिखे थे ये सब का। ठीक है, इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन शुरुआत होगा। हम क्या पढ़े थे विभाज्यता के नियम में? पढ़े हैं 2 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटता है, 3 जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए ये हो जाता है। उसके बाद 3 के बाद आगे बढ़े तो 9 पढ़े थे जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। उसके बाद 6 से पढ़े थे जिसके जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3, ना कि 2 या 3, नहीं और तो उस प्रकार से कटता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5। हम अभी इस झुंड को पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे। 2 पढ़ाए, उसके बाद 3 और उसके बाद 9 एक साथ पढ़ाए और उसके बाद 6 पढ़ाए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं 5 पढ़ेंगे और 5 के साथ उसका पड़ोसी 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 4, उसके बाद पढ़ेंगे 8, ऐसे पढ़ेंगे। इस बात को समझते हुए चलेंगे एक साथ। ये नहीं कि लगातार 1 2 3 4 पढ़ाते जाओ, ऐसे कोई फायदा नहीं है। इस बात को आप समझ लेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं 5 का विभाज्यता नियम। 5 के विभाज्यता नियम आप भली भांति जानते भी होंगे, बहुत अच्छा से जानते होंगे। क्या जानते हैं? जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वह 5 से कटता है। 5 से कटने वाला कोई भी संख्या के लास्ट में क्या क्या होगा? 0 या 5। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। क्या दिक्कत है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हुआ, संख्या 5 से बढ़ते, जैसे 10, जैसे 15, जैसे आप इतना बड़ा लिखते लिखते अंतिम में 0 लिख लो। ये सब लास्ट में क्या दिखना चाहिए? या तो 0 या तो 5, या तो 0 या तो 5। किससे कटेगा? हो 5 से। और 10 का नियम, जिसके अंतिम में कम से कम एगो 0 हो, कम से कम एगो 0 हो, अधिकतम कितना हो लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 1 0 होना चाहिए। तो 10 का नियम होता है। तो इसको आप उतार लेंगे, हटा देते हैं इसको, और यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए 10 का विभाज्यता का नियम। यहीं पर 10 का, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। बाबू देखा जाए 10 अंतिम में 0, ऐसा नहीं ना ऐसा लिख के, भैया बीच में नहीं बोले, लास्ट में बोले हैं। यहाँ पर ये वाला कटेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो यहाँ पर दो 0 डाल दो। कम से कम 1, अधिकतम कितना हो? लास्ट में। कहाँ में? लास्ट में। कुछ भी लिखते जाओ जो मन में आ रहा है, अंतिम में 0 दे दो बाबू, वह 10 से कट जाएगा। तो क्या बोले? 10 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होती है। इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए इस दोनों से प्रश्न कर लिया जाए, 2 4 प्रश्न।
ज्यादा भी नहीं। इस दोनों से प्रश्न कर लिया जाए। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्न के बनते ही एक क्वेश्चन आता है कि ये संख्या यदि 40 से पूर्णतः विभक्त है तो इसका मान ज्ञात करो। 80 से पूर्णतः विभक्त है, आप देखे होंगे जो लोग रेगुलर सेट वोट बनाते होंगे उनको मिला होगा 80 से। तो 80 के विभक्तता के नियम कहता है कि जो संख्या 8 से और 10 से कटेगा वह 80 से कटेगा ही कटेगा। जो संख्या 8 और 10 से कटेगा वह संख्या 80 से कटेगा। ये बात हो जाता है। इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे तो 8 और 10, हाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा, गलती बोल रहे हैं। 8 और 10 नहीं, 8-10 से कटने वाला तो कहिएगा कि सर 8-10 से कटने वाला 40 है, वो कैसे कटेगा? नहीं, 8-10 में उसको तोड़ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे 8-10 को तोड़ने के लिए ये तोड़ेंगे तो किस प्रकार से, तो 16-5 80, इन दोनों का एलसीएम होना चाहिए 80। जिसका एलसीएम 2 भागों में तोड़िए और जिसका एलसीएम यही खुद आ जाए तब ऐसा होता है। 8-10 में नहीं, गलती। लेकिन 8-10 का उपयोग करेंगे, 8-10 का उपयोग करेंगे, लेकिन 8-10 नहीं। 8-10 से कटने वाला 80 से नहीं कटेगा, 40 उससे कट जाएगा। 40 एक 8-10 से कटने वाला है जो कि 80 से नहीं कटता है। बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा मान है और पता चले कि किससे वो कटेगा, कैसे पता चलेगा? तो उन दोनों के 2 भागों में तोड़ दीजिए। इनका तोड़ने पर इसका एलसीएम यदि ये निकल जाए तो समझिए कि जो संख्या 16 से और 5 से कटेगा वह संख्या 80 से कटेगा। जो संख्या 16 से और 5 से कटेगा वह संख्या 80 से कटेगा। ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हटा रहे हैं, काम आएगा। क्वेश्चन देंगे, 80 वाला क्वेश्चन देंगे आपको, और कंफर्म रखिए। चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 23(5)(a) यदि 5 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है बाबू 1, बी में है 0, सी में है आपका 8 और डी में आपका है 7। तो आपका आंसर क्या जाता है? ऐसे तो जानते हैं ना यहाँ क्या क्या हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जबकि ए क्या होना चाहिए? ए एक अंक होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए बाबू? ए एक अंक होना चाहिए। इस बात को समझते हुए चलेंगे तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा बाबू? 0। क्योंकि 5 के विभक्तता का नियम क्या कहता है? अंतिम में 0 नहीं तो 5। तो 0 तो मेरा ऑप्शन में दिख रहा है, ये सब तो हो नहीं सकता है। कहिएगा 0 और 5 दोनों होता तो जो पहले होता वही आंसर हो जाता है, जो पहले होता वही आंसर। हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 2 है 42, 40, 35, 6x यदि नहीं एक 8 अंकीय संख्या यदि 5 से पूर्णतः विभक्त हो, यदि 5 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का क्या मान होगा जबकि x एक अभाज्य संख्या हो? ऑप्शन 0, 6, 7, 5। बोला जाए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कह रहा है कि यह एक 8 अंकीय संख्या। ये तो कंफर्म होगा कि ये एक अंक है तभी 8 होगा।
उसके बाद 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है बाबू कि अंतिम में 0 चाहे 5 होना चाहिए। तो कहिएगा कि सर दोनों आंसर तब हो सकता है, ये भी ना, सॉरी ये नहीं, यानी ये और ये आंसर हो सकता है ना, बोलेंगे जी नहीं, क्योंकि कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है, इसका कारण यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, और मेरा आंसर कौन सा केवल हो जाएगा, केवल और केवल डी और डॉग। कंफर्म। देखिए भैया, कोई क्वेश्चन में यदि कुछ एक्स्ट्रा बात कहेगा तो ही क्वेश्चन का पैटर्न कुछ खास होगा, वरना खास होने वाला नहीं है, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। हटाएं इसको, हटाएं, चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 21, 25, 23, 45 AB एक 10 अंकीय संख्या है, 10 अंकीय संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। तो a प्लस b का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 10, बी में 0, सी में 18 और डी में 14। बोलिए बाबू, बोलिए 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 जल्दी, फास्ट। 2 सेकंड रुक जा रहे हैं। आ गया क्या? आया? ओ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब लोग काफी समझदार है, आंसर तो ला ही दे होंगे, हमको पता है पता है। चलिए आइए देखिए, ये कह रहा है कि हम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये कह रहा है 10 अंक है, इसका मतलब ये दोनों अंक है। और 5 का विभक्तता के नियम का कंडीशन कहता है कि लास्ट में 0 हो चाहे 5 हो, लास्ट में क्या हो, 0 हो या 5 हो। जब लास्ट में कहता है 0 हो या 5 हो, तो ये लास्ट वाला अंक के बारे में कहता है। 5 का विभक्तता का नियम केवल लास्ट वाला अंक के बारे में बोलता है। कहता है उसके बाद वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, वो कैसा भी हो जाए चलेगा, लेकिन लास्ट वाला, इस बात को समझो कि जो लास्ट वाला है उसको तुम्हें बनना होगा 0 या 5। तो कह रहा है कि हम तब क्या होंगे, तो कह रहा है 0 से लेके 9 तक कुछ भी तुम आ जाओ, कोई मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि 5 का विभक्तता नियम केवल अंतिम अंक से मायने रखता है। तो 0 या 5 और सेकेंड लास्ट जो अंक है वो कुछ भी, 0 से लेके 9 तक कुछ भी मतलब अंक, कुछ भी मतलब अंक, संख्या नहीं। तो हमको लग रहा है कि दोनों का मैक्सिमम यहीं पर है। इसका मतलब 5 प्लस कितना, 5 का 9 आगे लिख लो, 9 प्लस 5, इसका मतलब 14। और ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग। बोलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्यों? 5 का विभक्तता के नियम लास्ट अंक से तो 0, 5 और सेकेंड लास्ट से कोई मतलब नहीं, तो 0 से लेकर 9 तक। तो दोनों का लास्ट बड़ा वाला कौन है, मिनिमम कहता तो 0, 0, 0। ठीक है, कुछ लोग तो 5 और 5 जोड़ के 5 दूना के 10 लगा दिए होंगे, बहुत लोग 18 पर पहुंच गए होंगे। चलिए हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्या चीज पर चल रहा है, 5 पर चल रहा है, और बस 5 पर समाप्त तो कर दिए, ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा थोड़ा बस करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किस पर है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 पर 95 5 स्टार यदि 10 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
कौन सा अंक आएगा? बोलिए, ये तो आप नॉर्मल चीज़ है। हाँ, जहाँ स्टार अंक है, स्टार क्या है भाई? स्टार बराबर अंक। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 का विभेदता के नियम कहता ही है कि लास्ट में हम केवल शून्य ही हो सकते हैं। लास्ट में केवल क्या हो सकते हैं? शून्य ही हो सकते हैं, यानी कंफर्म है इसका आंसर। इसके लिए कोई ऑप्शन का चॉइस नहीं है। ये नहीं बेटा कि ये चाहिए कि ये चाहिए, होते रहता है ना, देखते हैं ना, शादी विवाह होने वाला होता है तो 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो, मम्मी देखते हैं, पापा देखते हैं, सब कोई देखता है। उसके बाद धीरे धीरे बेटा को भी दिखाया जाता है, बेटी को भी दिखाया जाता है। यदि बेटी का दुल्हा चेंज करे तो बेटी देखती है, दुल्हन चयन करना होता है तो बेटा देखता है, सेलेक्ट करता है, नेगलेक्ट करता है, नेगलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है, यही काम होता है ना। लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं, एक ही और एक फाइनल, बस यही और कोई नहीं। ठीक है, आप लोगों के लिए चॉइस अभी बहुत सारा है और हम तो हैं आप लोगों के लिए तैयार, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल नौकरी भी लगवाएंगे, शादी कराने का भी जिम्मा हमारे पास है, शादी भी आपका कराएंगे। ठीक है, कंफर्म? पोनियर का काम करेंगे। पोनियर मतलब समझ में आता है ना इंग्लिश में? अगुआ, उसका काम हम करने वाले हैं। शादी कराने का भी ठेका लेने वाले हैं। हटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा 75A15B57C यदि 10 से पूर्णतः विभक्त हो तो A प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जहां पर ABC अंक, ABC क्या है? अंक है। इस बात को समझेंगे, बताइए तो क्या होगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा 0, आपका ऑप्शन हो गया 18, 14, 16, 0, A B C D। बताइए तो, जल्दी बताइए, किक जितना जल्दी हो सके। बोलिए। हम बताएं। देखिए क्या हुआ। हम कहेंगे कि इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। इसके बारे में तो इसके बारे में आप एक ही चीज बता सकते हैं कि सर इसका वैल्यू 10 से तभी ये विभाजित होगा जब इसके लास्ट में 0 हो। तो ये तो फिक्स हो गया। कह रहे मैक्सिमम बनने के लिए कह रहा है कि 10 का विभाज्यता के नियम केवल लास्ट वाला अंक से मतलब रखता है, बाद वाला अंक कुछ भी रख लो 0 से लेकर 9 तक। ये भी कहता है कुछ भी रख लो 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसी स्थिति में कह सकते हैं A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 प्लस 9 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 18। भैया इसमें सीए केवल अपने माता पिता के पूर्णतः दबाव में शुरुआत से ही है। जैसे कि एक बच्चे और एक बच्ची का जन्म होता है साथ साथ, और दोनों दोस्त के लड़के होते हैं लड़की होती है, तो उसका कह दिया जाता है इसका शादी इसी से होगा। तो फिक्स हो गया कि इसका शादी इसी से होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है। अगला चॉइस नहीं कि हम इससे करेंगे उससे करेंगे, ऐसा चॉइस नहीं। इसमें चॉइस है। ये कह सकता है 0 से लेकर 9 तक तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ये कह रहा है 0 से लेकर 9 तक तुम्हारे लिए उपलब्ध है, लेकिन इसका कोई चॉइस नहीं। लास्ट केवल 0 ही तुम्हारे लिए वैलिड है और कोई नहीं, कोई चांस नहीं, क्योंकि पहला ही से तुम्हारा फिक्स कर दिया गया है। तो ये फिक्स हो गया 0, और बाकी इन लोगों के लिए तो मैक्सिमम लेना है मेरे को, तो 9 9 ले लिए, तो 9 9 0 यानी 18 मेरा आंसर हो गया। कंफर्म? यदि ये चेंज कर देता, अभी आंसर इसको उतार लीजिए। यदि ये चेंज कर देता, क्या चेंज कर देता है? यहां पर कह देता है ए बी अभाज्य संख्या हो, ए बी क्या हो? अभाज्य संख्या। चेंज कर देता है, इसमें ज्वाइंट कर देता है। तो क्या करते हैं, यहां पर ये भी चेंज कर देता है, चेंज क्या हो जाता है? हो जाता है 2 3 5 7, ये हो जाता है 2 3 5 7। तो अब आंसर होता है 7 प्लस 7 प्लस 0 बराबर 14।
इसका चेंज होने का कोई चांस नहीं, पहला ही से फिक्स है, इसका चेंज होने का कोई चांस नहीं है। उसका आंसर 14 ही होगा। कब? जब ए बी अभाज्य हो जाता तब, नहीं तो पहले का आंसर आपको पता है कितना हुआ है? पहले का आंसर ए 18। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 5 7 9 2 3 4 ए बी यदि 90 से पूर्णतः विभक्त हो तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। चाहे छोड़िए ना, a प्लस बी मत कीजिए, a का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। ए बी क्या होगा? ए बी अंक होगा। बताइए जल्दी जल्दी, जितना जल्दी, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा देर, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्विक क्विक, जल्दी। हटाइए इसको। हाँ, ऑप्शन दे दे क्या? बिना ऑप्शन के ही बनाया जा सकता था, बिना ऑप्शन के भी। चलिए ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या था? ए बी था। चलिए, हमारे बट्टा में कितना होगा? 90। कहिएगा सर 90 का तो नियम हमको याद ही नहीं है, झूठ के दे रखे हैं, बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं, जब मन जब जो मन जब दे देते हैं। नहीं नहीं बता रहे, 90 का विभाज्यता के नियम आपको ऐसे तो हम अभी सब बताए नहीं, बताएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं। जिसके लास्ट में जीरो हो, उसके लिए एक विशेष तरीका है, पहले आपको क्या देखना होगा कि जैसे यहां पर कुछ भी हम लिख लिए, इसमें कुछ भी ऐसे लिख लिए, और यदि इसका लास्ट से लास्ट कट रहा है तो कहेंगे कि ये कट सकता है, जैसे ये कट रहा है नंबर में। लेकिन इसका ऐसे लिख दिए, यहां पर लिख दिए हम, मान लीजिए कि 190 यहां लिख दिए, लास्ट से लास्ट कट रहा है लेकिन फिर भी पूरा नहीं कटेगा, तो हम बोले हैं कि लास्ट से लास्ट कट रहा था, तो हमारा शब्द था कट सकता है, बारिश हो सकती है, ये शब्द बोल रहे हैं। आपके यहाँ होगा कि नहीं पता नहीं, मेरे यहाँ हो सकती है, ये बात है। ठीक है, हुआ भी है। तो ये तो बाकी, लेकिन हम देखिए आगे बढ़े तो नहीं कट रहा है, तो हमारा नियम क्या था कि 90 को हम 9 बना दिए, कम बात है क्या? 90 को 9 बना दिए, कम बात है। लेकिन कोई ऐसे लिख दे 832 लिख दे, तो हम सीधे एक के शब्द में बोलेंगे बारिश नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं कट सकता है। ठीक है, अब कहिएगा बारिश की बात बोल रहे हैं, इसका बात बोल रहे हैं, लास्ट 0 से 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब नहीं कटेगा। ये बात हम बोल दिए कि ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा कहीं शब्द में, क्योंकि नीचे में 0 तो ऊपर में 1 0 होना जरूरी है। कहीं अगर नीचे में सर जी 1 होता तो ऊपर में 1 देखते, जी नहीं, 0 के लिए बोल रहे हैं, 0 के लिए कि नीचे में 0 हो तो ऊपर में 1 0 का होना अनिवार्य है, 1 0 का होना अनिवार्य है। नीचे में डबल 0 हो तो ऊपर में डबल 0 का होना अनिवार्य है, तो भी पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये कंफर्म बात बोल रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए चलेंगे। ये सीधे देखते कहेंगे नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0 नहीं थी, कहेंगे नहीं कटेगा। जबकि ये कट सकता है, लेकिन ये कटा नहीं, तो कट सकता है हम बोले। हम कहाँ बोले हैं कंफर्म कि बारिश होगी, नहीं बोले, हो सकती है बोले, वही बात है। तो आइए इस बात को समझते हुए चलेंगे। इसका मतलब कि ये ऊपर वाला मान इससे तो तब ही कटेगा जब इसका इनिशिएट होगा कि इसका मान अंतिम में 0, तो इसका भी मान 0 हो, यानी फिक्स है कि b को 0 होना ही पड़ेगा, तब कहेगा कि बात बनेगा, नहीं तो नहीं बात बनेगा। यहाँ से जाइए, शादी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप, जैसे लोग आके पूछते हैं कि आपका ये चीज़ है, उससे आप वैलिड होते हैं, तब आपका बैठा था, हाँ भाई ठीक है रुकिए तब। तो ये बात हो गया, ये से ये कट गया, यानी फिक्स 0 लास्ट, तो इसका लास्ट क्या होना चाहिए? 0। अब मेरे पास कितना बचा? 57।
92 34 ए बट्टे में 9 कितना का, तो 57 समझो में नहीं आ रहा होगा, ये 57 होता है, हाँ 57, ये हाँ 92, इसके बाद ये 34 ए, यही है, ठीक है। तो इतना, अब उसके बाद ये आ गया, अब ये कह रहा है कि अब क्या होगा सर, 9 का विभेदक नियम में आपको नहीं, आपको याद है 9 का विभेदक नियम, 9 का विभेदक नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ते हैं 5 + 7 + 9 + 2 + कितना 3 + 4 + ए, जोड़ते हैं 7 × 5 = 12, 21 23 26 30, 30 + ए बट्टे में 9, 30 + ए बट्टे में 9, यानी हम कह सकते हैं 30 + ए, 30 प्लस करें 30 + ए आ गया मेरे को। अब बोलेंगे ए का वैल्यू, अब पारा पारी रखिएगा, 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, तो 9 से कटने वाला 3 के पहाड़ा में याद कर लिए, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ऐसे ही ना होगा, ऐसे ही ना होगा। इस बात को समझते हुए चलेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इस स्थिति में 30 में क्या जोड़े कि आ जाए। ऐसे ही एक पिछला प्रश्न में एक हमारे प्रिय स्टूडेंट भेज दिए हैं कि सर उसमें 4 गो लिए हैं, 27 36 ऐसे ऐसे करके 4 गो लिए हैं, आंसर 3 गो लिखवाए हैं। भैया ये यदि 30 हो तो 27 इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्स मिनिमम क्या रख सकते हैं 0, तो मिनिमम 30 हो सकता है। हम ये लिखवाए हैं पिछला वीडियो में, आराम से जाके देखिएगा, वो नहीं देखें अच्छा से। तो ये बात हुआ। तो ये हम क्या बोले कि हम इसमें 0 से कम नहीं रख सकते, 0 भी रखेंगे तो 30 आएगा, इसलिए 27 तो होगा नहीं। तो अब कौन आता है, अब कौन आता है? तो कहिएगा सर 45 क्यों नहीं? अरे भैया यहां पर क्या रखोगे 45 हो गया, ये बताओ तो। 15, ए एक अंक है, 15 रख सकते हैं? ए एक अंक है, 15 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसका मान तो 15 होगा ही नहीं। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 30 में क्या जोड़ेंगे 15 आएगा, तो क्या जोड़ेंगे 45 आएगा, तो 15, और ए का वैल्यू 15 नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या है, अंक है। अंक कहां से कहां तक रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना प्लस ए का वैल्यू 36 होगा, ना इससे कम होगा, इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं। कम क्यों नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 30 आएगा, जबकि 27 है। तो हम कह सकते हैं 30 + ए बराबर 36 है, यानी ए बराबर कितना बाबू, 6। ए बराबर 6। जिसको बाबू जिसको दिक्कत हो जाए उसके लिए सेहदपूर्ण शब्द ये है, इसको हटा देते हैं। अच्छा ये भी है, कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, 0 से 0 कटाए ना कि लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 होना चाहिए। 57 92 उसके बाद कितना है बाबू, 34 ए, इसको जोड़े तो 12 21 23 26 30, 30 + ए बट्टे में 9। 0 रखेंगे 30 होगा, नहीं कटेगा 9 से। 1 रखेंगे तो 31 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 32 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 33 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 34 नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 35 नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो कट जाएगा। तो ए का वैल्यू 6। 7 रखेंगे तो 37 9 से नहीं कटता है, 8 रखेंगे तो 38 9 से नहीं कटता है, 9 रखेंगे तो 39 9 से नहीं कटता है, और उसके बाद 10 मत रख देना भैया, 11 मत रख देना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 9 तक रख सकते हैं, क्योंकि यह एक अंक है। तो मेरे को क्या रखना पड़ा, 6। इसको हटाएं। अब हम चालू करते हैं विभाज्यता के नियम, कितना से, 4 का, 4 का विभाज्यता नियम, 4 का, उसके बाद 8 का। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, उसके बाद 8 के विभाज्यता के नियम, जिस
संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। विभाजित होना के मतलब पूर्णतः विभाजित की बात बोल रहे हैं, नहीं तो विभाजित तो कोई किसी से होता है, अनावर्ती हो चाहे आवर्ती हो। इसका एग्जाम्पल का लॉजिक है कि जैसे 24 अंतिम में, ये तो अंतिम है, ये है। उसके बाद मान लीजिए कि हम लिख दिए इसको 9, इसके बाद यहाँ लिख दिया आपको 12। तो इस स्थिति में ये खाली देखेंगे, इसको देखेंगे। अब उसके बाद 4 पर 00 लिख दिए, इसको देखेंगे। तो कोई ये भी कह सकता है सर अंतिम में 00 हो तो 00 आपको 4 से नहीं कटता है क्या, इसीलिए नहीं लिखवाए हैं। नहीं तो कुछ लोग लिखवाते भी हैं, इसको भी आप भी समझ लीजिए कि अंतिम में 00 हो, इसमें अंतिम में 000 हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। तो अंतिम में 00, ये भी 4 से कटेगा। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप लिख लीजिए, अंतिम केवल आपको देखना है, इसको देखना है 4 से कटा के, कितना हो भयंकर लिख लीजिए मान, लेकिन केवल देखना किसको है, लास्ट को। केवल देखना किसको है, लास्ट 2 को। 84 21 बार में कटता है 4 से। उसी प्रकार इसको देखेंगे तो 9 8 7 कुछ भी लिख दिए, उसके बाद 8 8 8, इसको हमको देखना है बस। उसके बाद 2000 लिख दिए, लास्ट में 3 0 होगा तो भी दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला हम ये लिख दिए 2 4 8, ये भी कटता है, लास्ट में देखना है। 8 3 के 24, 8 एकम 8, 8 3 के 31 बार में, 8 3 के 24, 8 एकम 8, ये हो गया 8 8 8, ये तो 111 बार में। तो इस प्रकार इन दोनों को उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी में। हटा में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा हो, प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हो रहा है तो बस एक ही काम करना है दिमाग ठीक रखने के लिए, कि बगल में चूर्ण लेके बैठो, ठीक है, और चूर्ण खा के पानी पी लो, और उसके बाद उस चूर्ण में ऐसा दिमाग रखो कि ये चूर्ण खाने से मेरा दिमाग सही काम करता है। वो चूर्ण समझदारी वाला टॉबलेट के जैसा काम करेगा, उसको लेकर बैठो और समझ में आएगा बाबू। जिसको हजम नहीं होता हजमा चूर्ण ले ले, जिसको बाकी सब में प्रॉब्लम होता है कायम चूर्ण ले ले, कोई भी, ठीक है। और ये आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 7 है 64 3a यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो a के कितने मान संभव हैं, बताइए। a के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 0। कितने मान संभव है? हाँ, ये यहाँ पे ए अंक होगा, ए अंक को ही सूचित करेगा। इस क्वेश्चन में अंक रहता ही है, संख्या नहीं कभी होता है। संख्या होगा तो बर्बाद कर देगा क्वेश्चन को, डिस्ट्रॉय। हटाएं इसको, इस चीज को जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। 4 का विभेदता के नियम इन दोनों से संबंध रखता है। 4 का विभेदता के नियम अंतिम 2 अंकों से संबंध रखता है, ये आपको कंफर्म याद है। तो अंतिम 2 अंकों से संबंध जब रखता है तो इसको खींच के इधर लाओ, बाहर आओ, बाहर निकल, तब झगड़ा हो। अब ये कहता है कि यहाँ, अब ये कहता है 4 के पढ़ना आपको याद है, कहता है 4 के पढ़ना याद है, तो कह रहा है हाँ याद है। तो कह रहा है कि 30 के बाद पढ़िए, तो कहता है 7 चौके 28, कह रहा है 30 के बाद बोले हैं ना, तो बोल रहा है भाई पढ़ने दो, 7 चौके 28, क्योंकि 30 के बाद चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 2 कैसे आ जाएगा। तो उसके बाद 8 चौके 32,
9 चौके 36 और उसके बाद 40। 40 होगा क्या? 40 होगा क्या? यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है तो 4 कैसे बन जाएगा? ये नहीं हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है? यहाँ पर या तो हम 2 रख सकते हैं या तो हम 6 रख सकते हैं। या तो हम 2 रख सकते हैं या तो 6 रख सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो बन जाएगा 32 और 6 रखेंगे तो बन जाएगा 36। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, कितने मान संभव है? 2। 4 से विभाजित होने का नियम कहता है कि लास्ट में हमको होना चाहिए या तो लास्ट में नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। लास्ट 2 डिजिट कटने चाहिए, तो दोनों को उठा के इधर लेकर आ गए। हम बोले कि 4 के पढ़ना पढ़ो, 4 सत्ते 28, बोला कि नहीं अभी नहीं, उसके आगे बढ़ो, 4 ठी 32। तो 32 लाने के लिए क्या यहाँ पर लिखना पड़ रहा है? उसके बाद कह रहा है और आगे बढ़ के देख लो, और कोई नहीं ना है, तो कह रहा है 4 नमक के 36, तो पड़ा है 36। चलो ये तो मैच कर रहा है, इसका वैल्यू 6 हो सकता है। 4 नमक के 36 यानी 6 भी हो सकता है। तो क्या किया गया बाबू? या तो हम रख सकते हैं 2 तो बन जाएगा 32, या तो रख सकते हैं 6 तो बन जाएगा 36। और यदि कोई सस्पेंस है तो एक और काम कर लीजिए। चलिए क्या क्या रख सकते हो? या तो 2 रखेंगे तो 32, 4 रखेंगे तो 36। चलिए इसको हटाते हैं बाबू, इसको हटाते हैं। देखिए शुरुआत में किसी चीज़ की कमी हो जाए, लगे कि नहीं हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय शुरुआत में यह है, क्या 0 रखेंगे तो कटेगा 30, 30 4 से नहीं कटता है, 31 4 से नहीं कटता है, 32 4 से कटता है, इसका मतलब एगो 32 मिला। 33 4 से नहीं कटता है, 34 4 से नहीं कटता है, 35 4 से नहीं कटता है, 36 से 36 मिला, 37 4 से नहीं कटता है, 38 4 से नहीं कटता है, 39 4 से नहीं कटता है। और वहाँ पे अब आगे मत जाइए, क्योंकि अंतिम कितना तक आप रख सकते हैं? 0 से लेके 9 तक ही रख सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या क्या हो गया? देखो 32 से 36। ठीक है, हटा रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर देखिए तो 8 नंबर क्या है? 8 हो गया बाबू, 15 25 6 9 AB यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तथा AB इज लेस देन 6 और A इज ग्रेटर देन B हो तो A B के कितने युग्म संभव है? थोड़ा सा हार्ड प्रश्न कर दिए, थोड़ा सा। ये सब जब भी आएगा ना, यहाँ पर 6 ये है, B नहीं है 6 है। जब भी ये सब आएगा ना तो क्वेश्चन को लेवल को चेंज कर देगा। ये सब जब भी आएगा तो इस बात को समझेंगे। AB जहाँ अंक होगा, AB जहाँ अंक होगा, कितने युग्म संभव है, इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो अब लिखना चालू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इस बात को समझिएगा। हटाएं इसको, हटाएं। AB के कितने युग्म संभव थे, क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 4 से विभक्ता के नियम कहता है कि लास्ट 2 को देखो, तो लास्ट दोनों यही आ गया है। और दोनों एक ऐसा आदमी है ना जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि A प्लस B का वैल्यू 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। 4 का यदि आप पढ़ना पढ़ेंगे, 4 का पढ़ना, तो 4 8 12 16 ऐसे ही करते जाएंगे ना, ऐसे ही करते जाएंगे। 0 4 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 12 16 18 20 ऐसे ही करते जाएंगे ना। तो कहिएगा सर किसको किसको हमको लेना है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आराम से आपके लिए छोड़ देते हैं, घर पे बनाइएगा तो मेहनत करके कितना होगा। कहिए कौन कौन लेंगे सर? देखिए किसको किसको लीजिएगा। देखिए ए को मिल गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ के देखिए A प्लस B देखिए 4 है। हाँ देखिए एक बात ध्यान दीजिए, A इज ग्रेटर देन B है, ये भी नहीं होगा। देखिए 0 लेस देन 4 है, ये भी नहीं होगा। कल आपको इसको आराम से हम बताते हैं।
ये वाला होगा कि नहीं देख लीजिए तो 20 इतना प्लस इतना बराबर 2, ये कह रहा है कि हम छोटा हैं तो ये हो सकता है, और उसके बाद 2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी, यानी ये संभव है। एक युग्म मिल गया यहाँ पर पहला युग्म मिला, यहाँ पर ये युग्म नहीं हुआ, ये युग्म होगा कि नहीं, बात समझते जाइएगा, आगे बना के देखिएगा, रखिएगा आराम से इस क्वेश्चन को दिमाग लगा लगा के, कितने युग्म आए उसको दिमाग लगा के रखिएगा। हम छोड़ दे रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 है आपका, कह रहा है 24, 54, 3 स्टार यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर बताइए। स्टार एक अंक होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार एक अंक होगा, जहां पर बताइए तो क्या होगा? स्टार के स्थान पर क्या होगा? जहां स्टार क्या होगा बाबू? अंक होगा। बताइए जल्दी, जितना फास्ट समझने का प्रयास करेंगे। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट 3 अंक लो, 3 अंक ले लिए तो हमको दिखा इतना स्टार, और ये कहा कि 8 से भाग लगाओ, तो 8 पंजे 40, ये कट गया, 3 हो गया, उतर गया स्टार। 8 के पहाड़ा में 3 वाला कोई मान आता है तो गिनती कीजिए, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 8 पंजे 40, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 8 पंजे 40। इसका मतलब 3 वाला कोई आता है तो मात्र और मात्र वो कौन है? 3 वाला, क्योंकि यहाँ 3 दिया है तो 3 वाला आने वाला कौन है? 8 4 के 32। इसका मतलब स्टार के स्थान पर यदि हम रख दें 2 तो कट जाएगा, और कोई मान संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यदि ध्यान से देख लीजिए बाबू, 3 यहाँ हम लिखे हैं 3, तो 8 के पहाड़ा लिखते हुए 8 के पहाड़ा लिखते जाइए, 3 वाला कोई एगो मिलेगा तो केवल 32 से मिलेगा, क्योंकि 8 3 के 24 दहाई वाला 2 है, 8 4 के 32 दहाई वाला 3 आ गया, 8 5 40 दहाई वाला दहाई 10th जो स्थान पर जो है वो का क्या आ गया? 4 आ गया। उसके बाद 8 6 48, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे ही बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब 3 दहाई जिसका हो वो मात्र कौन है? तो 32। तो इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? तो हार्डनेस की स्थिति में देखा जाए तो हार्ड की स्थिति में सबसे यदि जो हार्ड है वो है 8। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। 8 को थोड़ा ढंग से देखिएगा, नहीं तो आपका बैंड बजा देगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 56, 57, 62, 36 ए यदि 8 से हाँ पूर्णतः विभाजित हो तो ए के कितने मान संभव हैं? ए के कितने मान संभव है? बोलिए। हाँ, इसमें भी ए अंक को ही सूचित करेगा। बस लास्ट ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अब ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे सकते हैं मे भी। हटाएं। इसका मस्त क्वेश्चन वही 80 वाला, 72 वाला, 24 वाला, 36 वाला करता है, तब आता है। हाँ, देखा जाए कंफर्म क्लियर कर ले। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 8 के विभेदता के नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक देखो,
अंतिम 3 अंक, इसका मतलब 36A लिख ले। अब बट्टे में 8, बट्टा में नहीं लिखिए, भाग दीजिए ऐसे। 8 चौके 32, बच गया 4, यहाँ पर बच गया ए बच गया। 8 के पहाड़ा में जिसका दहाई अंक 4 हो कौन कौन है, तो उसको लिखेंगे 8 चौके 32, दहाई में 3 है, हमको 4 चाहिए। 8 पंजे 40, दहाई में 4 मिल गया, एक। उसके बाद ये मिल गया, ये वाला मिल गया। 8 छक 48, ये भी मिल गया। 8 सत्ते 56 होता है क्या, 56, ये नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ चाहिए 4, 1 और 1 2, यहाँ मिला था इसका 3, यहाँ मिला था इसका 5, हमको चाहिए 4। तो ऑप्शन कितना है, नहीं हम कह सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं 0 भी 8 भी। तो मेरा संभव मान कितना है बाबू, 2। कौन 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 कौन, तो 0 और 8 बना लेंगे, इसको बना लेंगे, हटा दे इसको। चलिए अच्छा से कर लीजिएगा। अब कल इसको इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। आराम से ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, समय आपके पास काफ़ी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग एकदम बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद बाबू।